ठीक, देखो अभी आपने समझा था प्रतिस्थापन विधि, समझाया था। इसके पहले वीडियो में समझा था प्रतिस्थापन विधि, जिसमें क्या होता था कि किसी x के मान y के पदों में या फिर y के मान x के पदों में ज्ञात करते हैं, समझा था। लेकिन आज अपन लोग समझेंगे विलोपन विधि। क्या नाम है उसका? विलोपन विधि। वंदना बात ना करो, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड हो रहा जो भी हो रहा है। विलोपन विधि, ठीक। इस विलोपन विधि को क्या कहते हैं अपन लोग? इसका इंग्लिश नाम क्या है? एलिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो ये क्या होती है? अपन ने समझा था पहले प्रतिस्थापन विधि, आज अपन समझ रहे हैं विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन। 99% मैथ में अपन लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई समीकरण ज्ञात करते हैं, जब किसी चीज का मान ज्ञात करते हैं, तो अपन लगभग हर जगह विलोपन विधि का यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी प्रतिस्थापन विधि थोड़ी कम होती है, ठीक। बहुत इजी भी है, क्या है समझेंगे। क्वेश्चन अपने पास है 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। अपने पास दो समीकरण रह गए। कितने रह गए? दो। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक। इन दोनों समीकरण को अपन लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज क्या है इसमें, क्या करेंगे अपन लोग? बेटा जो भी है थोड़ा उस पर कंट्रोल रखें आप। आपको डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं ऑन इस पर कि सर यहाँ डाउट आ रहा है। आपस में बात नहीं करनी किसी को, ठीक। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो ऑन रिकॉर्ड पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बेइज्जती किसी की नहीं होगी कि सर हम क्वेश्चन पूछ रहे, लेकिन बात आपस में नहीं करनी। 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7। नाम क्या है? विलोपन। अर्थात कह सकते हैं हम इसको कि किसी एक पद को, किसी एक चर को अपन लोग क्या कर दो? विलुप्त कर दो। क्या अपने पास ये पावर आ गई? क्या आपके पावर है? क्या किसी एक संख्या को विलुप्त कर दो? कैसे कर सकते हैं विलुप्त? आप करेंगे सॉल्यूशन। क्या करेंगे? सॉल्यूशन। ध्यान देंगे 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर कितना लिखा हुआ है? 7। यानी कि अगर x को विलुप्त करना है अपन को, या y कर दो, किसी एक को विलुप्त कर दो। कैसे करेंगे? अपने पास पावर है, यहाँ कितने लिखे? 2x, यहाँ कितने लिखे? 4x। ये कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे कि दोनों पद कैसे हो जाएंगे? बराबर। कैसे हो जाए? अगर बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे ना। ध्यान देंगे ना। तो यहाँ पर कितना गुणा किया जाए? यहाँ जरूरत नहीं है, 4 का करेंगे तो ज्यादा हो जाए ना। यहाँ 2 का करेंगे तो कितने हो गए? 2 दूनी। तो यहाँ करेंगे 1 का, है ना। एक पावर अपने पास है, अपन गुणा भी कर सकते हैं, उतने का भाग भी कर सकते हैं, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना गुणा कर रहे हैं? 2 का गुणा दोनों पक्ष में करने पर। कहां पर? दोनों पक्षों में करने पर। अच्छा, दोनों पक्ष में कौन कर रहे हैं? बेटा एक चीज है, जैसे अपन किसी को, दो लोग बैठे हुए हैं, एक को दे दो और दूसरे को ना दो, तो क्या होगा बेटा? एक पक्ष बुराई मान जाएगा ना। तो अपन को भी क्या बन गया? अपन लोग यहाँ पर बन गए न्यायाधीश, कि जो भी काम करेंगे बंटवारा बराबर करेंगे, दो चीज देंगे बराबर देंगे, यानी कि गुणा भी करेंगे। कहाँ करेंगे? दोनों पक्षों में करेंगे। करेंगे कितना हो गए? कितना गुणा किया अपन ने? यहाँ लिख लीजिए 2 का। कितने किया? तो 2 दूनी प्लस 3 दूनी बराबर कितने होगा? 8 दूनी 16 हो गए। 8 दूनी 16 हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 4x प्लस के बराबर 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो इसको अपन नाम दे दो समीकरण 3 और समीकरण 4। अच्छा, अगर वो हटाना है, क्या करना है? इनको हटाना है। तो क्या करेंगे अपन लोग? इसमें ध्यान देंगे, इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि जिससे कि ये चीज हट जाए, जिससे कि ये हट जाए,
तो अपन करेंगे माइनस, क्या करेंगे, देखो अगर दोनों चीज समान दिख रहा है आपको तो क्या करेंगे, एक और दो को हल करने पर या घटाने पर, एक और दो को हल करने पर या घटाने पर। यदि यहाँ आसमान चिन्ह होते तो करते उनको जोड़ने पर, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब आसमान चिन्ह होंगे तो घट जाएंगे ना अपने आप, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, या घटाएंगे अपन लोग किसी सवाल को घटाएंगे तो क्या हो जाता है उसमें बेटा, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो क्या माइनस होगा, जे भी क्या होगा, माइनस जे भी होगा, माइनस लिख लीजिए। चूंकि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर या फिर घटाने पर माइनस चिन्ह होगा ना, तो 4x से कट गए, जे भी कट गए, ये भी कट गए। अब कितने बचे थे, 6 में 7 गए, 9 बचे। अब देखो ना तो x बचा यहाँ पर, ना ही y बचा हुआ है, ना ही यहाँ पर x बचा हुआ, ना ही y। तो यहां लिख देंगे अपन लोग इसके कोई हल नहीं, क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। कोई दिक्कत यहां तक, क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं। एक तो मेथड हो गया आपका, या x निकल आता अपना या y निकल आता, तो क्या हो जाता अपने पास, इसका x की वैल्यू निकल आती या तो y की वैल्यू निकल आती, लेकिन इसका यहां से हल नहीं होगा। तो एक तो अपना जोड़ने का सवाल कोई हल नहीं। इसके बाद भी बताएंगे आपको दूसरा सवाल तो कैसे हल निकलेगा कैसे नहीं, ठीक। इसको नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में।